माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू समृद्धि कोचिंग क्लासेस। मैं आशीष मिश्रा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आपके बोर्ड की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, जैसा कि आपको पता है। उसी क्रम में मैथ्स के वीडियोज लेकर के मैं आपके लिए आता रहूँगा। आज का जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से रूट्स हम फाइंड करेंगे, किस तरीके से सूत्रचार्य लगेगा या कोई और फॉर्मूला हमें कैसे यूज़ करना है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। और उसके बाद बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस को हम स्ट्रिक्टली सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो अपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हिंदी में बोलते हैं इसको द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। क्या होता है? एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज कॉल्ड quadratic equation with a condition. Condition is that a must not be 0. Provided a must not be 0 is known as quadratic equation. Equation और polynomial में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है, और वो ये कि इक्वेशन एक सेट ऑफ स्टेटमेंट होती है, यानी इसमें कुछ ना कुछ इक्वालिटी होगी। जैसे एज ऑफ रमेश इज 2 years। अगर आपने रमेश की एज को x मान लिया तो x इक्वल टू 2, यानी एक इक्वालिटी हम डिफाइन कर लेते हैं। जबकि पॉलिनोमियल क्या होता है? सेट ऑफ टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं होती, जबकि इक्वेशन की एक वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए अब इसको हमें देखना होगा कि हम इसको सॉल्व कैसे कर पाते हैं। तो इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं। पहला होता है फैक्टराइज करना, दूसरा होता है परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो चलिए देखते हैं कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन दी हो तो हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहला केस मैं ले लेता हूं, when a इज इक्वल टू 1। मैं केस ले लेता हूं जबकि a का क्या है, हमारा 1 है। तो जब भी हमको a इक्वल टू 1 मिलेगा तो इक्वेशन बनेगी हमारी x स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्मेट की। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, देखिए। -20 और इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर माइनस 12x और -20 इक्वल टू 0। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपका a1 होगा, तो जब भी आपका a1 होगा तो डिसाइडिंग फैक्टर आपका क्या होने वाला है? योर डिसाइडिंग फैक्टर और द फैक्टर ऑन विच यू विल डिफाइन इट्स फैक्टर्स विल बी कांस्टेंट, दैट इज c। तो हम c को पकड़ेंगे। अब c हमारा क्या है? यहाँ पर 20 है, वो भी माइनस का। अब हमें 20 के दो फैक्टर्स ऐसे लेने होंगे जिनका सम या डिफरेंस हमको -12 देगा और प्रोडक्ट हमको देगा -20। तो अगर मैं 10 और 2 ले लूँ, इसको प्लस कर लीजिए। अगर मैं -10 और -2 ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा 10 2 जा 20 हो गया प्लस का, और 10 और 2 12 हो गया माइनस का। तो यानी कि हमारे पास इस 12 को तोड़ने के कौन से दो रास्ते हो गए? 10 और 2। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, और यही आपके लिए ऑप्शन है इसको सॉल्व करने का। चलिए तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 10 प्लस 2x, मैंने माइनस इसका कॉमन ले लिया बाहर, और प्लस 20 इक्वल्स 0। यहाँ से आपको क्या मिल गया? एक्स स्क्वेयर माइनस 10x माइनस 2x प्लस 20 इक्वल्स 0। यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस 10 माइनस 2x माइनस 10 इक्वल्स 0। यहाँ से आपको क्या मिलेगा? x माइनस 10 और x माइनस 2 इक्वल्स 0। यहाँ से देखिए ये प्यारे और मोहन है। प्यारे और मोहन दोनों को पुलिस पकड़ के इसलिए लाई है कि ये
चोर कहे गए हैं, इनको चोर साबित किया गया है। अब चोर पुलिस साबित करेगी तो एक बार इनसे पूछेगी कि क्या तुमने चोरी की, और एक बार इनसे पूछेगी क्या तुमने चोरी की। कहने का मतलब यह है कि दो नंबर का प्रोडक्ट कब जीरो होगा, जब उनमें से कोई एक जीरो होगा या दोनों ही जीरो होंगे। तो हमें तो पता नहीं कि इसमें कौन सा जीरो होने वाला है, तो हम बारी बारी से दोनों को जीरो रख देंगे। और वैसे भी जब भी हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है तो इसके हमें दो रूट मिलते हैं, तो ये हमारे रूट हो जाएंगे। क्या ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। और रूट की बात तो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी से समझ लीजिए क्या। x - 10 = 0, x = 10, एक वैल्यू तो ये मिल गई हमें, ठीक है। दूसरा हमें क्या मिलने वाला है, x = 2। तो हमको ये दो वैल्यूज मिल गई x की, जिनके लिए ये इक्वेशन डिफाइन होती है। और किसी भी वैल्यू को आप सप्लाई कर दीजिए इस पूरी की पूरी इक्वेशन में, ये हमको वैल्यू नहीं मिलने वाली। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी मिलेगी जब उसमें हमें एक x² का टर्म मिलने वाला है, और इसके हमें मैक्सिमम 2 रूट्स या 2 सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के साथ 2 रूट्स मिल सकते हैं, मैक्सिमम, नॉट मोर देन 2, और मिनिमम भी हमको 2 मिलने वाला है। ये हो सकता है कि वो सेम हो, वो हम भी आगे डिस्कस करने वाले हैं कैसे क्या हमको मिलेगा। चलिए, ये केस तो ये हो गया कि हम फैक्टराइज करना सीख रहे हैं। केस 2 क्या होता है, केस 2 बनेगा when a is not equal to 1। जब a 1 नहीं होगा तब आपके पास क्या होगा, तब आपके पास यही इक्वेशन बन जाएगी क्या, ax² + bx + c। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। चलिए अब ये एग्जाम्पल देखते हैं। 5x² + 17x + 12। यहाँ पर आपको x की जगह a की जगह पर 1 नहीं दिखेगा, यहाँ पर a की जगह आपको 5 दिखने वाला है। अब जब आपको a की जगह 5 दिखने वाला तब आप क्या करेंगे, तो जब भी आपको a की जगह 1 ना दिखे तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत a की वैल्यू को c के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, a की वैल्यू को c के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 5 × 12 आपको क्या मिलने वाला है, 60। और लकीली देखिए हमको क्या मिल गया, 5 और प्लस 17, तो हमारा काम तो आसान हो गया। चलिए देख लेते हैं अब। तो 60 के दो फैक्टर जिनका प्रोडक्ट 60 आए, तो यही तो हो गए कब, जब इनका सम हमको 17 चाहिए था। तो हमने क्या लिख लिया, 5x² + 12x + 5x + 12 = 0। यहाँ से मैंने क्या लिख लिया, 5, यहाँ से केवल x कॉमन आएगा तो बनेगा 5x + 12। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा, 1 लिख सकते हो आप या नहीं भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है उससे। अब यहाँ भी दो केस बने क्या, जब 5x + 1 12 = 0 और एक बार x + 1 = 0। ये x की वैल्यू मिली हमको। दूसरी देखिए, जब आपके पास x + 1 0 होगा तब आपको क्या मिलेगा, और यही हमारा इनका आंसर हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको सिर्फ इतना एक्सप्लेन किया कि बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, इनको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं और
कब हमारे पास a 1 होगा तो क्या करना है, जब a नहीं 1 नहीं होगा तो हमें क्या करना है। अब हम चलते हैं इक्वेशन को समझने कि इक्वेशन के रूट्स को कैसे समझा जाए। चलिए चलिए हम इसी इक्वेशन को उठा लेते हैं, इसी को हम मान लेते हैं 1, और हम क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड लगाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए अब आपके पास स्क्रीन पर दिख रहा है ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म। अब इसको हमें लगाना है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी हमको यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए सबसे पहला काम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या होता है कि x² का आप a हटा दीजिए, यानी कि x² का कोफिशिएंट 1 कर दीजिए। देखिए अब आप क्या करेंगे, अब आप करने वाले हैं x के कोफिशिएंट को आधा करेंगे और स्क्वायर करके जोड़ और घटा देंगे, यानी कि b/a का आधा b/2a और होल स्क्वायर b²/4a²। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमारी इक्वेशन की ओवरऑल वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए अगर आप इन तीनों को देखें तो ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, देखिए x प्लस b/a का होल स्क्वायर, या b/2a का, b/2a का होल स्क्वायर बन रहा है, और माइनस b²/4a² और प्लस c/a बराबर में 0। इसको क्या लिखेंगे आप, देखिए घटाइए इसमें से, तो एलसीएम बनेगा 4a² माइनस b² और प्लस 4ac और बराबर में 0। अब इसको भेज देते हैं उधर। प्लस नहीं, इसको उधर कर देते तो बनेगा b² माइनस 4ac/4a²। आगे लिखते हैं x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। हालांकि ये प्रूफ आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए क्योंकि मैं डिस्क्रिमिनेंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। इक्वल टू ये हो जाएगा, रूट हटा दीजिए तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट किसका b² माइनस 4ac/4a² का। ये बन जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। ध्यान रखिएगा प्लस माइनस इसलिए लगा है क्योंकि 4a² का रूट मिल गया। अगर पूरे का हम रूट न निकाल पाते या किसी एक टर्म का ऐसे जिस तरीके से निकला है न निकाल पाते तो हम नहीं लिख सकते थे। यहाँ इधर हमारे पास क्या है, ये। अब यहाँ से आप क्या लिखेंगे, x इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, माइनस b/2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। इसी को और अच्छे से लिख सकते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। और इधर हमारे पास क्या है x।
अब x की हमारे पास देखिए तो एक भारी भरकम से वैल्यू आपको दिख रही होगी ये। अब आप कहेंगे सर इसमें आप तो बता रहे थे कि दो वैल्यू आती है, यहाँ तो एक ही वैल्यू दिखाई दे रही है। तो देखिए यहाँ पर आपने लिखा है प्लस माइनस, इसका मतलब एक बार आप प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, तो ये हो जाता है हमारे x की दो वैल्यू देने का सिस्टम। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा आगे आपको और बताता हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आपको बताते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। देखिए यहां जो स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये देखिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही डिसाइड करेगा कि आपके रूट्स का नेचर क्या होगा। यही डिसाइड करेगा कि आपके रूट्स का नेचर क्या होगा। देखिए इट्स कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। देखिए सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये सब चीज़ें मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इसको आपके लिए लिया। अब यहाँ पर देखिए हियर फॉलोइंग केसेस अराइज। सबसे पहला केस देख लेते हैं। देखिए पहला क्या, व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, जब आपका d ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हो गया कि b स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 4ac। इसका मतलब ये हो गया कि b विल बी ग्रेटर देन अंडर रूट 4ac। इसका मतलब हो गया कि b विल बी ग्रेटर देन 2 रूट ac। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हमारे d ग्रेटर देन 0 होंगे, यानी हमारा जो कांस्टेंट है b वो a और c के स्क्वायर के मतलब प्रोडक्ट के रूट से b हमारा बड़ा होने वाला है, तब हमको मिलेगा रूट्स आर रियल। रियल का मतलब एक रियल नंबर होगा एंड ध्यान रखिएगा डिस्टिंक्ट, मतलब रियल तो होंगे ही लेकिन दोनों अलग अलग होंगे, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा केस बनता है व्हेन d इज इक्वल टू 0। इसका मतलब b स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल्स 0। देखिए पूरा पूरा 0 हो गया। जब पूरा पूरा 0 हो जाएगा तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, यहाँ पर देखिए ये ग्रेटर देन 0 था, मतलब ये वैल्यू रहेगी तो एक बार प्लस मिलेगा, एक बार माइनस मिलेगा, तो आपको दो अलग अलग वैल्यू मिलने वाली हैं। इसलिए हम लिखते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। लेकिन जब d इक्वल टू 0 होगा तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और जब ये 0 हो जाएगा तो इसका मतलब हमारा b के साथ जुड़ने घटने वाला टर्म ही 0 हो गया, तो एक ही वैल्यू मिलेगी और एक ही वैल्यू दो बार मिलेगी। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर दिस implies b square equal to 4ac, this implies b equal to अंडर रूट 4ac, और इसका मतलब हो गया कि 2 अंडर रूट ac। ये होता है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तब आप कहेंगे रूट्स आर रियल तो अभी भी हैं बट इक्वल। अब क्या होंगे, रूट्स रियल तो होंगे लेकिन इक्वल आ जाएंगे। चलिए एक और केस देख लेते हैं। d इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब हो गया कि b स्क्वायर इज लेस देन 4ac, और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि b इज लेस देन
4ac, और इसका मतलब हो गया स्क्वायर रूट में कि b इज लेस देन 2√ac। तो अभी जो यहाँ पर लिखा था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a, इसका मतलब ये हो गया कि b हमारा नेगेटिव होने वाला है, b² हमारा पूरा का पूरा टर्म ही नेगेटिव होने वाला है, और जब भी नेगेटिव रूट में आता है तो वो रियल वैल्यू नहीं देता, वो हमेशा इमेजिनरी वैल्यू देता है। ये आप 11th में पढ़ने वाले हैं। तो जब ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाएगी तो आप लिखेंगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, तो ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके मतलब का सिर्फ इतना है जो मैं आपको ब्लू लाइन से घेर रहा हूं, आपके मतलब का सिर्फ इतना है, और इतने से ही आपका सवाल लग जाएगा। लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बताई। चलिए हम अब एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट, आई होप यू हैव टेकन इट। चलिए एक मैं क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन कह रहे हैं फोर मार्क का एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द रूट्स आर इक्वल फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 + m² x² प्लस 2mcx माइनस प्लस c² - a² इक्वल टू 0। कह रहे हैं इसके जो रूट्स हैं ये इक्वल हैं, तब आपको प्रूव करना है। देन प्रूव दैट, इक्वेशन ये है कि रूट्स आर इक्वल, और इक्वल है तो रियल ही रहे होंगे। प्रूव करिए c² इक्वल टू a² 1 + m²। ये हमको प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करेंगे आइए देखते हैं। प्रूफ क्या होगा? द गिवन इक्वेशन क्या है? 1 + m² x² प्लस 2mcx प्लस a² -a² इक्वल टू 0। यहां पर देखिए हियर हमको a b c की वैल्यू बताइए जल्दी से। a इक्वल टू 1 + m², उसके बाद b इक्वल टू 2mc, और c की जगह पर हमको लिखा हुआ है c² - a²। तो मैं ऐसा करता हूँ, इन सबको कैपिटल से रिप्लेस कर देता हूँ, वरना तो बड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी, है ना, माइंड में लोचा हो जाएगा जिसको आप लोग बोलते हो। हालांकि ये सब अच्छे शब्द नहीं हैं, इसलिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए। हमेशा आपकी शैली ज़बरदस्त होनी चाहिए। चलिए a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना और c इक्वल टू इतना है। आपको सिद्ध क्या करना है कि ये वैल्यू आएगी कब? जबकि रूट्स आर इक्वल। तो आपको पता है व्हेन रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स बराबर हैं तो क्या होगा? t इज इक्वल टू 0। d का मतलब b² - 4ac इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे? इसी में सब की वैल्यू रख दीजिए। b का मतलब 2mc का होल स्क्वायर -4, a का मतलब 1 + m², और c का मतलब c² - a²। ठीक है, और इक्वल टू ये रहेगा 0। मैं इधर लिख देता हूँ। चलिए अभी थोड़ी सी स्पेस तो है ही है। होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4m² c² मिलने वाला है, और माइनस का 4 और माइनस का 4m² मिलने वाला है।
और एक काम करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं 4 को, और पहले इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ से हम देखते हैं तो हमको मिलने वाला है 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एम सी स्क्वायर, सॉरी 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर, और बराबर में हो जाएगा 0। अब जब बराबर में 0 होगा तो देखिए 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और सब में देखिए 4 लगा हुआ है तो हम 4 ले लेते हैं कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, और इक्वल टू हो जाएगा ये 0। ये 2013 का सवाल है, ये 2013 में पूछा गया सवाल है। ये सेट कौन सा है, सेट 7 का सवाल है, ये सेट 7 का 2013 का सवाल है। अब देखिए 4 तो 0 होने से रहा, 4 तो 0 होगा नहीं, यही 0 होंगे, तो लिखोगे आप सिंस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, यही 0 होगा, तो यहाँ से क्या लिखोगे, देखिए इसमें और इसमें ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो बनेगा 1 प्लस एम स्क्वायर, और इधर रहने वाला है सी स्क्वायर, या माइनस का सी स्क्वायर करिए बराबर 0, यहाँ से आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, और शायद यही आपको प्रूव भी करना था। हेंस आप क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ये एक तरीका था इस सवाल को लगाने का डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। तो ऐसे ही सवाल आपके आने वाले, आप सोचिए 4 नंबर का सवाल है, और तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है तब इतना समय लगा, अदरवाइज यू कैन सॉल्व इट विद इन 1 मिनट। तो ये एक तरीका है सॉल्व करने का। ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ और तरीकों के साथ मैं अगले वीडियो में आऊँगा। टिल देन टेक केयर, कीप ऑन स्टडीइंग। थैंक यू सो मच। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब and share with your friends so that it can prove a beneficial tool for your exam preparation. Thank you so much.